हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्व मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BM जनरल स्टडीज़। तो देखिए, हम लोगों का महाजनपद एंड जो है रिलीजियस मूवमेंट ख़त्म हो गया था, तो उसका क्वेश्चन आंसर आज देख लेते हैं। देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैपिटल ऑफ मगध। मगध का कैपिटल कहाँ पे था, वो जो कि इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मगध का कैपिटल कहाँ था, पाटलिपुत्र था या राजगृह था या वैशाली था या वाराणसी था? कौन सा था बताइए? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र तो बाद में हुआ है, पहले क्या था? पहले राजगृह था ना, बिंबिसार के समय में कहाँ था? राजगृह, जिसका अपन अलग नाम था ग्रीब्रज। तो ग्रीब्रज या राजगृह था पहला वाला कैपिटल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का 2 नंबर वाला, है ना, या बी नंबर वाला। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। उसके बाद क्या हुआ ना, पाटलिपुत्र जो है नेक्स्ट वाला हुआ था, उसके बाद वैशाली हुआ था, और वाराणसी किसका कैपिटल था? वाराणसी था जो है वो है काशी का, है ना, काशी का कैपिटल था वाराणसी। और वैशाली किसका था? वैशाली था ब्रिजी का, है ना। और पाटलिपुत्र को फाउंड किया था कोई एक राजा ने, वो भी क्वेश्चन में है, वो बाद में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है एनडीए में पूछा गया। तो 1 नंबर वाला हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, अलेक्जेंडर कम इन इंडिया इन द रीजियन ऑफ। अलेक्जेंडर कब इंडिया में आया था? तो अलेक्जेंडर कब आया था, मतलब कौन सी राजा के समय में आया था? ये देखिए, यूपीएससी में भी पूछा है क्वेश्चन और सीडीएस में भी पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। तो देखिए, किसके समय में जो है अलेक्जेंडर आ गया था? क्या वो महापद्मनंद था या बिंबिसार था या धनानंद था या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो अलेक्जेंडर किसके समय में आया था ना? नंद डायनेस्टी के समय में आया था। तो नंद डायनेस्टी का लास्ट राजा था धनानंद, धनानंद के समय ही आ गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धनानंद, क्योंकि महापद्मनंद जो थे ये नंद डायनेस्टी का फाउंडर था, लेकिन अलेक्जेंडर आ गया था हम लोगों का धनानंद के समय। और बिंबिसार तो पहला है, हर्षांक डायनेस्टी का फाउंडर है। चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर है, मतलब धनानंद के बाद चंद्रगुप्त का एंट्री होगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, फर्स्ट 3 नंबर वाला, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पहला जो गणतंत्र राज्य था वो कौन था? तो वो भी भारत में ही स्थित था। तो आप समझ सकते हैं भारत कितना मतलब एडवांस था तब के समय में। तो कौन था वो? ब्रिजी था या एथेंस था? एथेंस कहाँ पे है? एथेंस ग्रीस में है, स्पार्टा भी ग्रीस में है, और पाटलिपुत्र और ब्रिजी जो है ये दोनों ही इंडिया में है, जो कि महाजनपद के अंडर में आएगा। तो ब्रिजी जो था ये क्या था? क्या ये रिपब्लिक था? हाँ था। ब्रिजी और मल्ल 2 रिपब्लिक था महाजनपद में। 16 महाजनपद में 2 ही रिपब्लिक था। क्या क्या था वो? ब्रिजी और मल्ल। ब्रिजी का कैपिटल था कहाँ था? वैशाली में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिजी, क्योंकि पहला जो रिपब्लिक था वो था ब्रिजी। ठीक है, ब्रिजी, जहाँ पे हम लोगों का बुद्ध का वगैरह का जन्म हो गया था वहाँ पे। और सॉरी, ब्रिजी में तो बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, बुद्ध का जन्म कौशला में हुआ था। तो ब्रिजी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ना एथेंस होगा, ना स्पार्टा होगा, ना ही पाटलिपुत्र होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोगों का ब्रिजी, जो कि देखिए बिहार पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का फाउंडर कब था? यहीं में 2 नंबर में हम बताया कि नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो नंद डायनेस्टी का फाउंडर था क्या? धनानंद था। धनानंद तो लास्ट वाला राजा था, तो धनानंद नहीं था। शिशुनाग था? शिशुनाग तो नहीं था। शिशुनाग कौन सा डायनेस्टी का राजा था? शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था, फाउंडर था शिशुनाग। और महापद्मनंद जो था ये नंद डायनेस्टी का फाउंडर था, महापद्मनंद, जिसे एकराट भी बोला जाता है या सर्वक्षत्रांतक भी बोला जाता है। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार था हर्षांक डायनेस्टी का राजा या हर्षांक डायनेस्टी का फाउंडर था, जो कि देखिए वेस्ट बंगाल पीसीएस में या वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा, 5 नंबर वाला, फाइंड द ऑड वन, मतलब कौन सा ऑड है, या मतलब एक टाइप का नहीं है। क्या वो बिंबिसार? देखिए पहले ऑप्शन, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना कि ऑड और एक टाइम में नहीं है, कॉन्टेम्पोररी नहीं है, तब हमें पहले ऑप्शन देखना पड़ता है कि ऑप्शन क्या क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे पहले, बिंबिसार है, बुद्धा है, मीनंदर है और है प्रसेनजीत, जो कि यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा लेवल में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या ये बिंबिसार है या बुद्धा है या मीनंदर है या प्रसेनजीत है? तो देखिए हम पहले ये देखेंगे कि बिंबिसार है हर्षांक डायनेस्टी का राजा, है ना। बुद्धा भी कहाँ था ना? बिंबिसार का
कंटेम्पोररी था या उसी के समय ही उसका बर्थ हुआ था, है ना। और प्रसेनजीत जो था वो भी बिंबिसार महाजनपद का राजा था, कौशल्या का सबसे ग्रेटेस्ट किंग था प्रसेनजीत। तो ये तीनों ही कंटेम्पोररी था, बिंबिसार, बुद्धा एंड प्रसेनजीत। प्रसेनजीत तो बुद्धा का कजिन ब्रदर भी था, ठीक है। लेकिन मिनंदर जो था ये एक इंडो ग्रीक राजा है, ठीक है, इंडो ग्रीक राजा है। तो मिनंदर जो है इसका मतलब सेम टाइम में नहीं था, तो सी नंबर हमारा हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है एक ही टाइम में या एक ही पैरेलल टाइम में चल रहा था, लेकिन मिनंदर तब नहीं आया था, इसी वजह से ऑड वाला हो गया मिनंदर। देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वाला देख लेंगे 6 नंबर वाला, हु डोंट केम विथ अलेक्जेंडर, मतलब अलेक्जेंडर के साथ कौन नहीं आया था। नार्चूस था वो, या सेलुकस, या जो है एरिस्टोबुलस, या डायमाचूस, कौन सा नहीं आया था। देखिए यहाँ पे भी आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। पहले आप सब नाम तो अब याद नहीं रख सकते कि ना नार्चूस होगा ना सेलुकस होगा, लेकिन कौन किसके टाइम में आया था ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि दाइमाचूस में देखेंगे आप, दाइमाचूस जो है ये एक जो है सीरियन राजा एंटियोकस का जो है एंटियोकस का एक एम्बेसडर था, ठीक है, एम्बेसडर था किसका, एंटियोकस का एम्बेसडर था, लेकिन अलेक्जेंडर का नहीं था वो, ठीक है। तो अलेक्जेंडर के बाद के राजा का वो सीरिया के राजा का वो एम्बेसडर था, तो ये हो जाएगा हमारा डायमाचूस, जो कि नहीं आया था, क्योंकि ये जो एम्बेसडर था डायमाचूस ये एंटियोकस का था, एंटियोकस, ठीक है, जो कि सीरिया का राजा था, सीरिया का, ठीक है। किसके समय में आया था ये आया था हम लोगों का बिंबिसार के, अशोक के पिताजी थे बिंबिसार, तो बिंबिसार के समय में आया था, बिंबिसार के समय में आ गया था दाइमाचूस। और नार्चूस, सेलुकस, ये दोनों और ये तीनों ही, एरिस्टोबुलस, ये तीनों ही जो है कमांडर था अलेक्जेंडर का या सिकंदर का, जो कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देख लेंगे, पाटलिपुत्र फाउंडेड बाय, पाटलिपुत्र किसने फाउंड किया था या जो है डिस्कवर किया था या गठन किया था पाटलिपुत्र सिटी का। तो क्या वो बिंबिसार है? नहीं, बिंबिसार के समय में तो जो कैपिटल था वो था ग्रीब्रज या राजगृह। तो पाटलिपुत्र जो है वो क्या अजातशत्रु था? नहीं, अजातशत्रु के समय में भी जो कैपिटल था वो जो था वो भी राजगृह ही था। तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा उदयन, तो क्योंकि उदयन जो है पाटलिपुत्र सिटी का डिस्कवर किया था या गठन किया था। महापद्मनंद भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ये भी बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देख लेंगे, बुद्धा डाइड, मतलब बुद्धा कहाँ पे मारा गया था, कौन सी जगह पे? क्या वो वैशाली है? वैशाली में क्या है, या पाटलिपुत्र है, या बल्लभी है, या कुशीनारा है? तो देखिए वैशाली में उसका जन्म हुआ था, मारा नहीं गया था। तो पाटलिपुत्र है क्या? पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति हुई थी, तो थर्ड वाला जो कि अशोक के समय में हुआ था ना, है ना। तो पाटलिपुत्र भी नहीं है। बल्लभी है क्या? बल्लभी नहीं है। बल्लभी में तो हम लोगों का जो है जैन काउंसिल हुआ था, है ना। तो बल्लभी नहीं है, जो है कुशीनारा है। तो कुशीनारा हम लोगों का हो जाएगा राइट ऑप्शन। कुशीनारा कहाँ है ना? मल्ल में है। मल्ल में दो कैपिटल था, कुशीनारा और पावापुरी, जहाँ पे कुशीनारा में बुद्धा मर गया था, और पावापुरी में जो है हम लोगों का महावीर का मृत्यु हुआ था, जो कि एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देख लेंगे 9 नंबर वाला, क्या है? बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा कौन से क्लैन का राजा था, सॉरी कौन से क्लैन से बिलोंग करता था? क्या यह मौर्य वंश का मतलब लोग था बुद्धा, या कुरु था, या शाक्य था, या जंत्रिका था? तो मौर्य का तो नहीं था, क्योंकि मौर्य तो बहुत ही बाद है, 16 महाजनपद के बाद का जो हम लोगों का डायनेस्टी आ जाएगा वो है मौर्य डायनेस्टी। तो कुरु है क्या? कुरु भी नहीं है, क्योंकि कुरु तो और भी आगे है ना। कुरु भी था, लेकिन वो महाजनपद में ही है, लेकिन कुरु डायनेस्टी का वो नहीं है। कुरु का कहाँ का कैपिटल था? कुरु का कैपिटल था हम लोगों का इंद्रप्रस्थ, जो कि अभी दिल्ली है। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है? शाक्य क्लैन का राजा था, क्योंकि बुद्ध को क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि, है ना। शाक्य मुनि बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? ना कि ये शाक्य क्लैन का राजा था, शाक्य मुनि। इसका पिता का क्या नाम था? सुधोधन, है ना। और जांत्रिका क्लैन का कौन राजा था? सॉरी, जांत्रिका क्लैन का कौन बिलोंग करता था जांत्रिका क्लैन से? ना महावीर बिलोंग करता था जांत्रिका क्लैन से। तो यहाँ पे भी आप और एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ना जांत्रिका क्लैन से महावीर बिलोंग करता था, महावीर, ठीक है। तो लास्ट वाला देख लेंगे 10 नंबर वाला, थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म का तीसरा गाड़ी किसको कहा जाता है? क्या है वो? महायान है, या महासंगिकास है, या वज्रयान है, या हिनायान है? जो कि देखिए आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है वो महायान है? नहीं, महायान तो नहीं है। महायान तो
फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला क्या है, वज्र हिनायान है ना, थर्ड व्हीकल है होता है यहाँ पे। तो वज्रयान तो है, ए है लास्ट वाला वज्रयान थर्ड नंबर वाला, और सेकंड वाला है हिनायान। महायान फर्स्ट वाला, हिनायान सेकंड वाला, और वज्रयान हो गया थर्ड वाला। और महासंघिकास क्या है ना, इसका जो है पहला डिवीजन हुआ था, है ना, पहला डिवीजन हुआ था यहाँ का महासंघिकास एंड स्थविरबदन। तो उसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्या है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब कहाँ पे हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था तो देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हो गया था ना, वो हुआ था पाटलिपुत्र में। किसके समय में, अशोका के समय में, जो कि प्रेसिडेंट था 30 से। और वैशाली में कब सेकंड वाला हुआ था, है ना, सेकंड वाला हुआ था। जालंधर में लास्ट वाला हुआ था, कसम में नहीं हुआ था। और यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है। तो 12 नंबर वाला देखिए, नंबर ऑफ तीर्थंकर। नंबर ऑफ तीर्थंकर कितने थे जैन धर्म में, तीर्थंकर कौन थे। यहाँ पे देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। 12 नंबर वाला देख लीजिएगा, नंबर ऑफ तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या कितना थी, क्या वो 21 थी या 22, 24 या 26 थी, जो कि वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो जैन तीर्थंकर थे और 24 तीर्थंकर थे, जहाँ पे महावीर 24 नंबर का तीर्थंकर थे। उसके पहले वाला था पारसनाथ, 1 नंबर वाला हो गया ऋषभ। 13 नंबर वाला देख लीजिए, सारनाथ इन द स्टेट ऑफ, मतलब सारनाथ जो जगह है, जो पहली मतलब बुद्धा ने भेजा था डिसाइपल को, तो पहली जगह कहाँ पे भेजा था, सारनाथ में। ठीक है, जहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए भेजा था। तो कहाँ पे थे, कहाँ पे है वो, क्या वो गुजरात में है या यूपी में है या बिहार में है या बंगाल में है, जो कि देखिए उत्तर प्रदेश की पीसीएस में पूछा गया है ना, वो है यूपी में। ठीक है, वो है यूपी में। ठीक है, सारनाथ जो जगह है वो यूपी में स्थित है। 14 नंबर वाला देख लीजिएगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो किसके टाइम में हो गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हो गया था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था, है ना, कश्मीर के जालंधर में हुआ था। किसका टाइम में हुआ था, कनिष्क के टाइम में। और इसका जो प्रेसिडेंट था वो था वसुमित्र, और वाइस प्रेसिडेंट था अश्व घोष। तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, कौन, कनिष्क। सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अशोक में थर्ड वाला हुआ था, अशोक में फर्स्ट वाला, कालाशोक में सेकंड वाला। ठीक है, तो देखिए 15 वाला देख लीजिए। 15 वाला क्या है, डू नॉट बिलोंग टू 8 फुटपाथ, मतलब जो अष्टांगिक मार्ग था बुद्धिस्ट का या बौद्ध का, बुद्धा का जो अष्टांगिक मार्ग दिया था उसमें कौन सा ए बिलोंग नहीं करता। क्या वो राइट कंडक्ट है, हाँ ये तो है राइट कंडक्ट। राइट बिलीफ है, नहीं, राइट बिलीफ भी है। राइट डिज़ायर है, हाँ ये है, नहीं है, राइट डिज़ायर नहीं है। राइट स्पीच भी है, जो कि एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, 16 नंबर वाला देख लीजिएगा, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का फॉलोअर कौन था, क्या वो बिंदुसार था, बिंदुसार था, बिंदुसार आजीविका का फॉलोअर था। अजातशत्रु था, नहीं, ये भी तो कहाँ का फॉलोअर था, बुद्धिज्म का। और यहाँ पे महापद्मनंद, क्या महापद्मनंद था ना, नहीं, महापद्मनंद भी बुद्धिज्म का था। यहाँ पे हो जाएगा खारवेल। ठीक है, जो कि सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 17 नंबर वाला देख लीजिएगा, त्रिपिटक रिटेन, मतलब त्रिपिटक कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या वो संस्कृत में लिखा गया है या पाली में या अर्धमगधी या प्रकृत में। तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था त्रिपिटक वो लिखा गया है हम लोगों का पाली लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा 18 वाला, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के पास प्रेसिडेंट कौन थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन थे। यहाँ पे एक फोर्थ बुद्धिस्ट था ना, हाँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का किसके समय में हो गया था, कनिष्क के समय में। ठीक है, तो कनिष्क के समय में तब तो अभी बोले कि उसका प्रेसिडेंट था वसुमित्र, तो हो जाएगा वसुमित्र। इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन था, अश्व घोष। महाकश्यप कौन था, ये फर्स्ट वाला बुद्धिस्ट काउंसिल का था महाकश्यप। सेकंड वाला का था सवाकर्मी, और नागार्जुन तो नहीं था, नागार्जुन ने मिलिंद पान्हो लिखा था, जहाँ पे जो है मेनंदर के बारे में जाना जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देख लेंगे आप, फेमस फिजिशियन ऑफ बुद्धिस्ट रेंज, मतलब बुद्धा के समसामयिक या बुद्धा के कंटेम्पोररी कौन सा फिजिशियन था। तो क्या वो कौटिल्य था, कौटिल्य क्या फिजिशियन था, नहीं, ये तो मतलब
नेता था, नेता मतलब सोशल रिफॉर्मर था ये तो, बहुत ही बुद्धिजीवी था ये कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य नहीं होगा। क्या वो चाणक्य था? नहीं, चाणक्य भी नहीं है। क्या वो जीवक था? हाँ, जीवक था। जीवक ने भेजा था ना वो बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, बिंदुसार नहीं, ये वाला कंफ्यूजिंग है। हाँ, पहला वाला कौन है? हर्षांग डायनेस्टी का हो गया बिंबिसार। ठीक है, फिर से गलत हो रहा है। ठीक है, बिंदुसार है अशोक का पिताजी और बिंबिसार है हम लोगों का हर्षांक डायनेस्टी का फाउंडर। तो जीवक जो था वो किसके मतलब राज्यसभा में प्रेजेंट थे? बिंबिसार के राज्यसभा में, जिसने मतलब अवंती के राजा को ठीक करने के लिए भेजा था। उसके बाद कौन है? सुश्रुत नहीं, सुश्रुत तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो गया जीवक। देखिए ये भी वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया है। 20 नंबर वाला देख लीजिए, जैनिज्म इन साउथ इंडिया, मतलब जैनिज्म को साउथ इंडिया में कौन मतलब पॉपुलराइज किया था? क्या वो शूलभद्र था, या भद्रबाहु था, या इंद्रभूति था, या नानवदिश, या कोई भी नहीं था? ठीक है, तो क्या वो स्थूलभद्र था? नहीं, भद्रबाहु था, क्योंकि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो श्रवण बेलगोला में जाके स्लो सर्वेशन से या मतलब धीरे धीरे अपनी मौत वहाँ पे धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। ठीक है, ये देखिए सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोगों का इतना ही, इसमें बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर से हम ये करेंगे कि हम कोई एक पेज में क्वेश्चन लिखेंगे और आपको बोल के उसका आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे। हाँ, इससे तो 20 क्वेश्चन से क्या होगा? एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो आप चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन तो ऐसे ही करना हो जाएगा आप लोगों का। जब पढ़ा रहे हैं तब तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम आंसर बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के आज के लिए इतना ही। आपसे जो है नेक्स्ट डे जो हम करेंगे वो है मौर्यन पीरियड या मौर्य काल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से ही स्टार्ट होगा, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट बार। थैंक यू।